Hello everyone, welcome to my YouTube channel Way to Physics. I am Sandhya and now in this series I will be solving GATE Physics 2017 part 2nd. Okay, so let's start. This is the part 2nd in which we will be solving questions from given to us which is 16 to 30, right? So let's start. Question number 17. The Compton wavelength of a proton is up to 2 decimal places we have to find, right? Now see, according to Compton wavelength, we have formula that is lambda c is what, that is h by mpc, right? क्योंकि देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, लेमडा होता है हमारे पास h by p, राइट? और p हमें कितना गिवन है, p हमें mv गिवन होता है, दैट विल बी, अब किसके लिए निकालनी है हमें, प्रोटोन के लिए, दैट विल बी p इज व्हाट, दैट इज मास ऑफ प्रोटोन एंड वेलोसिटी, राइट? बट वेलोसिटी कितनी होगी हमारे यहाँ पर, स्पीड ऑफ लाइट. ओके, नाउ सी फॉर फर्दर क्वेश्चंस. अब देखो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है जो आपको गिवन भी है, राइट? विच इज 6.62 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 mp, that is 1.67 into 10 raised to power minus 27 एंड c कितनी गिवन है, 3 into 10 raised to power 8, राइट? अब ये देखो कितनी है आपके पास, मीटर में बनेगी. अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा आपके पास फर्दर सॉल्व करने के बाद, विच इज 1.322 इंटू 10 रेज टू पावर 15. ओके, ये आएगी हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 15, राइट? क्योंकि देखिए 34, 27 एंड 8, it will be that is 19, right? Now further it will be 19 minus 39, then it will be 15 itself. Okay, so upon solving this, now you know that 1 Fermi is what, that is 10 raised to power minus 15 meter. Okay, देखिए ये फॉर्मूला देखिए ध्यान से, ठीक है? माइक्रोमीटर में होती है 10 रेज टू पावर माइनस 6, पीको में होती है 10 रेज टू पावर माइनस 12 एंड एंगस्ट्रॉन में होती है हमारे पास 10 रेज टू पावर माइनस 10 और नैनो में होती है 10 रेज टू पावर माइनस 9, राइट? तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको याद रख लीजिए. ओके, सो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. Which one of the following conservational law is violated in the decay? Decay is what, that is tau plus gives mu plus mu plus mu minus. अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं चार्ज ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली. चार्ज क्या आपके पास कंजर्व्ड है, दिस विल बी +1 +1 +1 -1. यस इट इज कंजर्व्ड, डेल क्यू 0 है, राइट? अब ये देखिए लेप्टॉन नंबर, लेप्टॉन नंबर हम सेपरेटली लेप्टॉन नंबर लेट करते हैं, राइट? एल टाउ अगर हम लेट करते हैं तो देखिए टाउ माइनस के लिए हमारे पास होता है 1, राइट? तो टाउ प्लस के लिए एंटी पार्टिकल है, दैट मीन्स इसके लिए हमारे पास कितना होगा, 1, राइट? नाउ दिस विल बी ऑल्सो 1, सॉरी लेप्टॉन नंबर टाउ के कंपैरिजन में है तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा. अब देखो ये वाला कंजर्व नहीं है, राइट? और हमारे पास म्यूऑन्स वाला भी कंजर्व नहीं है, राइट? सो हमारे पास लेप्टॉन नंबर्स देखो. अब लेकिन इन्होंने टोटल पूछा है तो टोटल में अगर हम देखते हैं म्यूऑन्स टाउ नंबर बोला है ना, तो टाउ नंबर तो कंजर्व नहीं है, राइट? ये वाला आपके पास था सी ऑप्शन वाला और ये डी ऑप्शन वाला. अब म्यूऑन्स वाला तो गिवन नहीं है आपके पास. अब हम देखते हैं टोटल. टोटल मतलब क्या ये लेप्टॉन नंबर है, यस. इज इट लेप्टॉन नंबर, यस. इज इट, यस. एंड ये हमारा उसका एंटी पार्टिकल, सॉरी दिस विल बी -1 -1 +1 एंड -1. तो देखो क्या ये हमारा पास कंजर्व है, यस टोटल कंजर्व है, बट टाउ नंबर हमारे पास कंजर्व नहीं है. ओके, सो योर ऑप्शन नंबर दैट इज बी इज द करेक्ट वन. ओके, नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आर. देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस आपके पास क्या होती हैं, ओके? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है, राइट? चार्ज और पेरिटी कंजर्व होती है और सीपीटी तो हमारी डेफिनेटली सब में कंजर्व होती है, राइट? चार्ज भी कंजर्व है, चार्ज पेरिटी भी कंजर्व है और चार्ज पेरिटी टाइम भी कंजर्व है. दैट मीन्स सी conserving, yes. C non-conserving but CP conserving, no. CP non-conserving but CPT conserving, no. CP also conserving, CPT non-conserving, no. So only A option is correct.
राइट, क्योंकि सी कन्वर्जिंग है, ठीक है। नेक्स्ट वन, a one dimensional simple harmonic oscillator with potential Hamiltonian h naught p square by 2m plus half kx square is subjected to a small perturbation. ये गिवन है हमारे पास, और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमें बताना है ग्राउंड स्टेट के लिए, ये किस पे डिपेंडेंट है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास कितना गिवन है आपके पास, दिस इज h1 अल्फा x बीटा x क्यूब और गामा x4, राइट। अब देखो जो हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालते हैं वो क्या होता है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, राइट। तो अब देखो अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, अब देखो हमारे पास ये दोनों तो इवन है, राइट। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर एक्सपेक्टेशन हम x की निकालेंगे दैट विल बी 0, क्योंकि ऑड नंबर के लिए, राइट। इफ x रेज टू पावर n इज 0 इफ n इज ऑड, राइट। ये हम करते हैं ना ऑड फैक्टर के लिए, क्योंकि ये तो हमारे पास आपका स्क्वायर करेंगे तो वो तो आपका एज इट इज हमारा इवन फंक्शन आएगा, तो सिर्फ x पे डिपेंड करेगी। अब इसका मतलब देखो x कितना गिवन है आपके पास, ये वाली ऑड है, ये वाली ऑड है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा आपके पास 0, राइट। अब इसका मतलब 4 क्या है, इवन, दैट मीन्स ओनली वो गामा पर डिपेंड करेगी, राइट। तो इसमें तो देखो करने की जरूरत नहीं है हमें पूरा, सिर्फ हमें यही पूछा है डिपेंडेंट किस पे, ओनली गामा, राइट। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, for the Hamiltonian this where a naught belongs to R, B is real vector, I is too close to identity matrix and sigma is the Pauli matrix, the ground state energy is Hamiltonian given to us which is A naught I plus B dot sigma, right। तो अब देखिए B डॉट सिग्मा है हमारे पास, ओके। अब B डॉट सिग्मा को आप फर्दर कैसे लिख सकते हैं, A नॉट प्लस बी एक्स सिग्मा एक्स प्लस बी वाई सिग्मा वाई प्लस बी जेड सिग्मा जेड, क्योंकि बी क्या बोला है, रियल वेक्टर, ओके। तो अब ये देखो रियल वेक्टर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास उसका जो मैग्नीट्यूड है, ओके, दैट मीन्स इट इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये रियल फॉर्म में आएगा, ओके। नाउ फर्दर देखिए सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, that is 0 1 1 0, sigma y is what, that is 0 minus iota iota 0, and sigma z is what, that is 1 0 0 minus 1, right। तो देखिए ये वैल्यूज तो हमारे पास होती हैं डेफिनेटली। अब हम यहाँ पे ये पुट करते हैं, a नॉट प्लस बी एक्स एज इट इज रखते हैं, देन 0 1 1 0 प्लस बी वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 प्लस बी जेड देन 1 0 0 माइनस 1, राइट। सो ये एडअप करने के बाद आपके पास बनता है ए नॉट प्लस बी जेड बी एक्स माइनस आयोटा बी वाई बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई एंड देन ए नॉट माइनस बी जेड, ओके। अब हमें बोला है इसके लिए आपको क्या निकालनी है, क्या बोला है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है, राइट। तो ग्राउंड स्टेट हैमिल्टन से एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यूज फॉर्म करते हैं, राइट, आइगन वैल्यूज फाउंड करते हैं। तो अब देखिए इसके पास हम करेंगे, देन इट विल बी ए नॉट प्लस बी जेड माइनस लेमडा ए नॉट माइनस बी जेड माइनस लेमडा, राइट। नाउ फर्दर बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई, सॉरी माइनस हेयर, एंड देन बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई, ओके, इक्वल टू 0। अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो कहीं कहीं ना जहां हमें शॉर्ट्स दिखते हैं वो हमें अप्लाई करना चाहिए, ओके। अब ये देखो आपके पास ये मल्टीप्लाई में दिस विल बी दिस एंड दिस, राइट, माइनस ऑफ बी एक्स प्लस आयोटा बी वाई एंड इंटू बी एक्स माइनस आयोटा बी वाई मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये देखो आपके पास क्या बन रहा है, अगर हम ए नॉट प्लस बी जेड, ओके, अगर आप ए नॉट माइनस बी जेड, ओके, सी ये आपके पास गिवन है माइनस लेमडा और ए नॉट प्लस बी जेड। अगर आप क्या कर सकते हैं, ए नॉट माइनस लेमडा को ए नॉट माइनस लेमडा प्लस बी जेड एंड दिस विल बी ए नॉट माइनस लेमडा माइनस बी जेड, मतलब आप इसको ए लेट कर लीजिए, देन इट विल बी ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो क्या बनेगा, ए नॉट माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर, राइट।
एंड फर्दर ये कितना बनेगा हमारे पास, विच इज ऑल्सो a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज बी एक्स स्क्वायर माइनस, राइट, माइनस आयोटा स्क्वायर बी वाई स्क्वायर। ओके, तो देखो ये कितना बनता है हमारे पास, ए नॉट माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस दैट विल बी कम्स आउट टू प्लस एंड अगेन माइनस, देन इट विल बी माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी, राइट। अब देखो b हमारे पास अंडर रूट मैग्नीट्यूड में आता है, अब अगर यहां से आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं देन इट विल बी b, राइट, ये b बनेगा आपके पास। तो अब इसको जीरो के इक्वल इक्वेट कीजिए, तो ये आपके पास फर्दर कैसे जाएगा, देखो अगर आप करते हैं इसको तो आप पूरा अंदर मल्टीप्लाई करते एज इट इज, फिर वो बहुत वो हो जाता, कंफ्यूजिंग हो जाता, राइट। तो सिर्फ हमें ये फॉर्म में बनाने की कोशिश करिए। जब हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस निकालते हैं ना ओमेगा स्क्वायर टी माइनस वी, वहां पे भी आप ऐसी सिचुएशंस बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो देखिए अब इसके बाद हम करेंगे, देन इट विल बी ए नॉट माइनस लेमडा होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी। तो अब ए नॉट माइनस लेमडा कितना बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी, राइट। अब देखिए अंडर रूट बी अगर हम करते हैं, ओके सॉरी ये हमारे पास बी स्क्वायर था ना, तो ये बी स्क्वायर में बनेगा, राइट। तो बी स्क्वायर में आपका कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट प्लस माइनस बी, राइट, दैट मीन्स प्लस माइनस बी। और लेमडा को अगर हम पुट करते हैं देन इट विल बी, यहां आके साइन चेंज हो जाएंगे, दैट विल बी माइनस प्लस बी। ओके, सो ये आपके पास एनर्जी। अब देखो लोवेस्ट क्या होगी हमारे पास, ए नॉट माइनस बी एंड ए नॉट प्लस बी, देन इट विल बी द लोवेस्ट एंड इट विल बी हाईएस्ट। ओके, सो देखिए कौन सा ऑप्शन है, आई थिंक दोनों ऑप्शंस में होंगे, देखो कंफ्यूजन के लिए, ओके एक ही है, so that will be your C option is correct one. Okay, next one, the coefficient of e iota kx in Fourier expansion of a sin square alpha x for k equals to -2 alpha is, देखो सिंपल एक्सपेंशन दी हुई है, राइट। अब देखो एक्सपेंशन तो है लेकिन क्या है हमारे पास, फोरियर एक्सपेंशन है, और किसके लिए है, आयोटा के एक्स के लिए, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर एक्सपेंशन, देखिए क्या होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी नॉट प्लस के इक्वल्स टू 1 to infinity सी के ई आयोटा के एक्स एंड देन के इक्वल्स टू 1 to infinity सी माइनस के एंड ई माइनस आयोटा के एक्स। ओके, अब देखो कितना गिवन है हमें, ए साइन स्क्वायर अल्फा एक्स, राइट। अब अगर आप इसकी साइन की फॉर्म में बनाना देन इट विल बी आयोटा के एक्स माइनस ऑफ माइनस आयोटा के एक्स अल्फा एक्स, सॉरी अल्फा एक्स इज देयर, देन इट विल बी अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा होल स्क्वायर। ओके, 2 आयोटा स्क्वायर कितना बनेगा आपके पास, माइनस, देन इट विल बी माइनस ए बाय 4 ई आयोटा अल्फा एक्स। अब होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, एक ए स्क्वायर प्लस ई माइनस 2 आयोटा अल्फा एक्स प्लस 2, राइट, सॉरी माइनस टू ए भी होता है ना, तो इट विल बी -2। ओके, नाउ देखिए अब हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, अब हम देखते हैं कि कॉफिशिएंट किसके अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो के कहां पे बोला है, के जब आपके पास -2 अल्फा है, राइट। So putting k equals to, then it will be in form where coefficient of e iota kx when k equals to -2 alpha कितना होगा हमारे पास, -a/4, राइट। देखिए पुट कर दीजिए, k को -2 अल्फा पुट करोगे, राइट, देन यहां पर अगर -2 अल्फा लगाया, ओके, सो -2 अल्फा एंड देन इट विल बी +2 अल्फा, राइट। तो देखो इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, -a/4, राइट। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, द डीजेनरेसी ऑफ थर्ड लेवल ऑफ 3-dimensional आइसोट्रोपिक क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, अब देखो आइसोट्रोपिक 3 डायमेंशनल के लिए हमारे पास डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है, दैट इज n+1 n+2/2, राइट।
ओके अब देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता है, बट चलो अभी हम पहले थ्री एनर्जी लेवल्स के लिए बोला, देन इट विल बी 3+1 दैट इज 4, 5 डिवाइडेड बाय 2 देन इट विल बी 10 ओनली। ओके बट अगर हमारे पास ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, दैट इज nx, n कितना हो गया 3n प्लस 1/2, देखो दोबारा बताते हैं डिटेल से। ओके कितना होता है हमारे पास नॉर्मली n+1/2 h कट ओमेगा, राइट, ओमेगा x, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, देन इट विल बी n+1/2 h कट ओमेगा y प्लस n+1/2 h कट ओमेगा z। अब आइसोट्रॉपिक है, दैट मीन्स ओमेगा x इक्वल्स टू ओमेगा y इक्वल्स टू ओमेगा z। तो आपके पास कितना बनेगा, दैट इज 3n प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2, इट विल बी 3/2 h कट ओमेगा। ओके अब ये देखिए थर्ड एनर्जी लेवल, अगर फर्स्ट वन कितनी आती है हमारे पास 3/2, राइट, देन सेकेंड वन इज व्हाट, दैट इज, अच्छा आप देखो n क्या है यहाँ पे, ये एनर्जी लेवल तो आएंगी, बट n क्या है आपके पास, n1 प्लस n2 प्लस n3, राइट। अब ये देखो आप एडअप तो करोगे ऐसे करके, बट यहां से कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए सिंपल। ओके ये हमारे पास 3 डायमेंशनल के लिए होता है। ओके नाउ नेक्स्ट वन, the electronic ground state energy of hydrogen atom is -13.6 eV. अब highest possible electronic eigen state has an energy equal to, अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन के लिए एनर्जी होती है दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और बोला हाईएस्ट पॉसिबल। अब ये क्या होता है हमारा 1 से इंफिनिटी तक जा रहा होता है ना, राइट। तो अब देखो अगर इसको इंफिनिटी पुट करते हैं, राइट, तो ये कितना होगा आपके पास 0 है ना, दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यही हमारे पास हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है, पॉसिबल एनर्जी लेवल। तो इसके लिए हमारे पास कितनी है ये 0, राइट, क्योंकि इंफिनिटी को हम 1 बाय इंफिनिटी, देन इट विल कम्स आउट टू बी 0, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, a reversible Carnot engine is operated between temperatures T1 and T2 with a photon gas at the working substance. The efficiency of engine is, अब देखो नॉर्मली हमारे पास कार्नॉट के लिए, इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, दैट इज 1/Q2/Q1 वेयर Q1 is work done is what, that is Q1 minus Q2, right? So Q1 is greater than Q2, but if work is done on system, when work is done, it is work done by system and work is done on system, then it will be negative. Okay, it will be negative, it will be positive, क्योंकि ये तो काम सिस्टम ने किया है, तो जितना दिया उसमें से उसने निकाला, दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा एफर्ट निकालना पड़ रहा है, हमें वर्क इस पे सिस्टम पे करना पड़ रहा है, देन इट विल बी नेगेटिव। ओके तो यही हमारे पास कितना होगा 1 माइनस T2/T1, और अगर हमारे पास T2 ग्रेटर है T1 से, राइट, so it will be as it is 1 minus T1/T2, right? ये तो हम नॉर्मल लेते हैं उसमें कितने में, ये सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड देन सिंक। ओके here T1 T2 is this, but here it is given exchange offer, then it will be your B option is correct one. Okay so B option is correct one. अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the nuclear reaction 13C6 plus mu E gives 13N7 plus X, right? पार्टिकल X क्या होना चाहिए, अब देखो अगर हम कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग देखें, देन इफ दिस इज म्यू E, देन यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, तभी हमारे पास लेप्टॉन नंबर 1 एंड 1 कितना होगा कंजर्व्ड, राइट। सो दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर ए इज correct one, right? Okay now next one, it says 3 charges 2 coulomb minus 1 coulomb and minus 1 coulomb are placed at vertices of equilateral triangle of side 1 meter as shown in figure. The component of electric dipole moment about the marked origin along y direction is, okay, यहाँ पर origin पर हमें
डायपोल मोमेंट बताना है। ओके, सो देखिए कैसे करते हैं। डायपोल मोमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, चार्ज और डिस्टेंस का सम करते हैं, राइट। अब ये देखिए, ये ओरिजिन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, बट इसके डिस्टेंस और चार्ज पर डिपेंड करता है। अब देखिए टोटल चार्ज आपके पास क्या है, सबसे पहले हम अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली देखें तो देखिए फर्स्ट -1 आपके पास कहां पे है, दैट विल बी, अगर ये 1.5 है और ये 1 मीटर है, राइट, तो ये 0.5 हो गया, तो दैट मीन्स देयर विल बी 1 मीटर ओनली, राइट। सो इसके आपके पास कितना हो गया, देन इट विल बी 1 -1 प्लस 1/2 इंटू 1, राइट। ये तो बना हमारा आई कैप में, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास कितना बनेगा, देन इट विल बी, यहां से अगर हम देखते हैं इसके पास, तो ये हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी √3/2, क्योंकि यही वैल्यू होती है हमारी √3/2, और इसको ट्वाइस करेंगे, देन इट विल बी जे कैप, राइट। आई और जे के टर्म्स में बनेगा, है ना। अगर इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग देखें, ये तो देखो आपके पास दोनों वैसे में ही है, राइट। तो यहां से हमारे पास इतना बना, ओके, देन इट विल बी योर 1.73 जे कैप, क्योंकि ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, ओके। सो योर आंसर इज दिस वन। अब देखो वाई डायरेक्शन में ही पूछा है ना हमारे पास, ओके, सो दैट विल बी 1.73, ओके। नेक्स्ट वन, it says an infinite solenoid carries a time varying current this with a not equals to 0. The axis of the solenoid is along z axis. R cap and theta cap are the usual radial and polar directions in cylindrical polar coordinates. B is the magnetic field at point outside the solenoid. तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हुए, राइट। सो लेट्स सी, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड क्या होगा, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, राइट, क्योंकि सोलिनॉइड हमारे पास जेड डायरेक्शन में, एक्सिस अगर उसका जेड डायरेक्शन में उसी के अलोंग होगा, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस, राइट। सो बीजेड हमारे पास कांट बी 0, but r cap and theta cap, that means along this, that is b r and b theta must be 0, right. So that means here D option is correct one, okay. Next one, a uniform volume charge density is placed inside a conductor with resistivity this, the charge density becomes 1/2.718. ये देखो क्या है, E की वैल्यू है ना हमारे पास, 1/E of its original value after time femtoseconds, okay, up to 2 decimals and epsilon naught की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ओके। अब हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इनसाइड कंडक्टर है, राइट। तो चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंगली कैसे चेंज करती है, रो इज इक्वल टू रो नोट एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी, राइट। ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू चेंज करती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, राइट। अब देखिए ये बोल रहे हैं जब इनसाइड द कंडक्टर है तो रेजिस्टिविटी आपके पास ये गिवन है, ओके। तो अब हमें रो नॉट बाय ई टाइम्स बनती है, इसको ई लिख दो या 2.78, बट ई लिखोगे तो देखो ई एक्सपोनेंशियल पावर चेंज होने के टाइम्स है, राइट। दिस विल बी एक्सपोनेंशियल। अब नीचे अगर हम सिग्मा में लिख देंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, पावर माइनस में यहाँ प्लस में चल जाएगी, देन इट विल गेट कैंसिल आउट। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टी आपके पास कितना बनेगा, ई रेज टू पावर 1। दैट मीन्स कंपेयर करने पे आपके पास, क्योंकि अगर हम वो लिखते एक्सपोनेंशियल 2.78 तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, है ना। तो यहां से अब देखिए कैसे लिखते हैं, हमें क्या निकालनी है, दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इतनी बनी, ठीक है, टाइम बताना है। अब एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इज व्हाट 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12 एंड सिग्मा इज व्हाट दैट इज गिवन टू अस विच इज 10 रेज टू पावर -2। अब देखो सिग्मा क्या होता है, रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आपका रेजिस्टिविटी अगर इतनी गिवन है तो सिग्मा आपके पास 10 रेज टू पावर -2, 1/10 रेज टू पावर -2 होगा, राइट। तो अब देखिए ये हमारे पास आ गया। अब इसको वैल्यूज फॉर्म करने के बाद ये आता है 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -14, बट हमें पूछा किसमें, फेम्टो सेकेंड्स में, दैट मीन्स 10 रेज टू पावर -15, राइट। सो इट विल बी 88.5 इंटू 10 रेज टू पावर -15, दैट इज अप टू, हमें कितने बताना है, 2 डेसिमल्स तक, तो 8.854 ले लीजिए और 88.54 is second is your answer in femtoseconds, okay।
femtoseconds. Okay, so this will be your answer. Next one, it says water freezes at 0 degrees Celsius at atmospheric pressure this. The density of water and ice at this temperature and pressure are this and this respectively. The latent heat of fusion is this. The pressure required for depressing the melting temperature of ice by 10 degrees Celsius is in gigapascal. We have to calculate. Okay, अब देखें हमारे पास क्लॉसियस क्लेपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि देखो ये क्या है, हमारे पास चार्ज, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट का सॉलिड dt, राइट, और चेंज इन प्रेशर इज dp, which is given to us as well, that is dp by dt is what, that is L upon T nu2 minus nu1, राइट. L क्या है हमारे पास यहाँ पर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, और न्यू आइस, अब देखो हमारा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है सॉलिड के लिए V2 माइनस V1 क्या है हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम, राइट, और T क्या है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट. तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ आइस कितनी जाएगी हमारे पास, 1 बाय रो आइस, राइट, और वाटर के लिए कितनी जाएगी, दैट इज 1 बाय रो वाटर, और हमें दी है डेंसिटी तो इसके रिवर्स में करेंगे, राइट. सो बाय पुटिंग वैल्यूज हियर इट विल बी L dt बाय टेम्परेचर कितना गिवन है, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 10 प्लस 273, that is 373 Kelvin, right? Okay, so further it will be, now that will be 1 by 934 and for one other one it will be 10 raised to power 3, right? और latent heat की वैल्यू भी गिवन है हमें, कितनी है, 3.34 into 10 raised to power 5, right? और प्रेशर हमें बताना है, dt भी बोला है ना, 10 रेज टू पावर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस. ओके, 373 से हमारे पास कितना चेंज है, दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस टू 273, राइट, तो दैट इज 100 चेंज है. ओके, तो इट विल बी बाय पुटिंग वैल्यूज हेयर, राइट. सो योर आंसर इज व्हाट, दैट इज 0.173 गीगा पास्कल, या फिर देखिए कितना आएगा आपके पास, या फिर 0.173 इंटू 10 रेज टू पावर 9 पास्कल. ओके, ये +9 है, नैनोमीटर हमारा नेगेटिव होता है, गीगा में हमारे पास +9 आता है. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, द मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन OR गेट. अब देखिए OR गेट में हमारे पास क्या होता है, अगर आप A और B एक ओरिजिन लेते हैं देन इट विल बी A प्लस B, राइट, और NAND गेट क्या होता है हमारे पास, दैट विल बी A B बार, दैट इज A बार प्लस B बार, राइट. तो अब देखो कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, हम क्या करते हैं, हम और NAND गेट की फॉर्म लेते हैं, राइट. जब भी हमें क्या करना होता है, इन्हीं कन्वर्जन्स में चेंज करना होता है, तो हमेशा, अब देखो ये हमारे पास क्या है, NAND गेट, और ये क्या है, NOR, राइट. हमारे पास गेट्स बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप NOR गेट से बनाइए या आप NAND गेट से बनाइए. ओके, अब ये देखिए और गेट में अगर हम यहां पर नॉट लगाते हैं देन इट विल बी, ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये ए बी है, ये ए बार बनेगा और ये बी बार, राइट. तो अगर ए बार प्लस बी बार आप करेंगे देन इट विल बी ए बी बार, राइट, दैट मीन्स NAND गेट बनेगा. ओके, और अगर आप ए बी, दैट मीन्स ए बी होल बार विच इज अगेन ए बार प्लस बी बार, ये कौन सा बनेगा आपके पास, NOR गेट, राइट, दैट मीन्स NAND गेट ऑल्सो यू कैन से दैट. सो ये NAND गेट है हमारे पास, और ये NAND गेट और को हमारे NAND गेट बनाने का ये तरीका है, राइट. तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करेंगे इसमें, अगर आपके पास इनपुट और यहां पर दोनों पर हम अगर नॉट लगाते हैं देन इट विल बी ए बार प्लस बी बार होल बार, राइट. तो ये कितना बनेगा आपके पास, दैट इज ए बार डबल बार डॉट बी डबल बार बार, ये कितना बना आपके पास, ए बी बना. ओके, एंड बन गया ये, राइट. बट बबल्ड OR गेट अगर हमारे पास बनाएंगे देन इट विल बी ए प्लस बी फॉर्म में. ओके, तो अब ये देखिए कितने NAND गेट्स लगेंगे हमारे इसके अकॉर्डिंगली, दैट विल बी योर 5 3 number of NAND gates we have required. So first of all it this, okay, and then this, and then here also. ओके, अब ये देखो एक और हमारे पास टेबल होता है इसे याद करने के लिए, देन इट विल बी NAND NOR,
ओके, तो देखिए टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ, सॉरी, यहाँ पे आएगा आपके पास लॉजिक गेट्स, राइट, दैट विल बी नॉट एंड और नॉर एक्स और एंड एक्स नॉर। ओके, तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6। ओके, ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स है। इसी टेबल में याद करेंगे तो देखो आपको इजी रहेगा कि ये तो एग्जैक्ट 1 to 6 नंबर्स है, नॉट एंड और नॉर एक्स और एक्स नॉर। ओके, देन दिस विल बी नॉर गेट से, देखो नॉट आपको बनाने के लिए कितना चाहिए, देन इट विल बी, अब इसके लिए 1, देन दिस विल एक्सचेंज 3 2, राइट। अब नॉर गेट से नॉर बनाने के लिए देखो आपके पास कितना चाहिए, आपको एज इट इज चाहिए, है ना, तो उसको एज इट इज रखिए। ओके, एंड देन 5 and 6, ओके, दैट विल गेट्स एक्सचेंज्ड। बट देखो यहाँ पे अभी हम नॉर से अगर नैंड बनाते हैं देन इट विल बी 4 फॉर नैंड गेट। ओके, और नैंड से नॉर बनाने के लिए, तो ये याद रखिएगा, बाकी सब आपके इंटरचेंज होते हैं, और नॉट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही गेट रिक्वायर्ड होता है। ओके, दिस विल बी द टेबल, so I hope it helps. Okay, so we have done 30 questions till now. Okay, so next 15 in the next part. Okay, so thank you.